16,743 केस सामने आए, यानी रोज 46 केस दर्ज हुए। 118.7 क्राइम रेट के साथ हरियाणा पूरे देश में पहले नंबर पर है। तो हाँ, तो प्रति व्यक्ति आय और निवेश में पहले नंबर पर था हरियाणा, और आज कहाँ पहुंच गया। फिरौती, धमकी और बदमाशों का इतना खौफ है कि इस बार शराब के आधे ठेकों को लिए तो ठेकेदार ने बोली तक नहीं लगाई। सरकार ने 21 जिलों के 300 ठेके, जब मैंने बताया, वहां बोली नहीं हुई। वो डेट निकालते बोली नहीं होती। ये परिस्थिति है। तो आज लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की होती है। तो ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। बदमाश और ये जो है वही चला रहे हैं सब कुछ, वही सरकार, वही हरियाणा चला रहे हैं। उनकी मर्जी से, जब मर्जी से धमकी ले लो, जब मर्जी से फिरौती ले लो, जब मर्जी किसका कत्ल कर दो, कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं। तो ये परिस्थिति है आज आप सामने। क्या मांग क्या कर रहे हैं आप इस पर? मांग कर रहा हूँ कानून में तो दुरुस्त की जाए और बदमाशों से हरियाणा का पीछा छुड़ाया जाए, जैसे 2005 और 2014 में छूट गया था। सर, मानसून सत्र विधानसभा का शुरू होगा तो कांग्रेस ये मुद्दा उठाएगी विधानसभा में? हाँ, उठाएगी, हर बार उठाती है। कानून व्यवस्था का नंबर 1 मुद्दा होता, उठाएंगे। अभय सिंह चौटाला की आप बात कर रहे थे कि 2005 से पहले ऐसा क्राइम हुआ करता था। अब अभय चौटाला को भी धमकी आई है, आपने हालांकि जिक्र करा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उनको भी धमकी आई है, कल ही मैंने पढ़ा। तो ये दर्शाता है कितनी कानून व्यवस्था लच्चर हो गई है हरियाणा में। सर, दूसरा विषय ईडी की छापेमारी और उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें लगातार हम देख रहे हैं भूपेश बघेल के यहाँ पर भी छापेमारी हुई है। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा पर चार्जशीट हुई है। इस मामले पर आप क्या कहेंगे? मेरे यहाँ भी हुई थी पहले छापेमारी, जो चार्जशीट नहीं हुई, प्री समनिंग नोटिस गया है, प्री समनिंग नोटिस गया है, जो मैंने अखबार में पढ़ा। और वो मसला बहुत दिनों से पड़ा है। जब तक ECIR की रिपोर्ट नहीं आएगी तो मैं इस बारे में पूरी कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ऑन द फेस ऑफ केस मैं समझता हूं कि कोई अनियमितता नहीं हुई है उसमें। और बिल्कुल जो है, जैसा रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा है, राजनीति प्रतिशोध से हुआ है ये, और वो बिल्कुल इसमें पाक साबित होंगे। सर, हिसार का भी आपने अपराध का जिक्र करा। हिसार में भी एक युवक गणेश जो है उसकी मौत हो गई थी 9-10 दिन पहले। हत्या की बात की जा रही है, पुलिस वालों पर आरोप लगा है लगातार। वहां का भी मुद्दा आप उससे किस तरीके से देखते हैं, जो हिसार का ये पूरा मामला रहा? तो एक मुद्दा, वो तो इनका कल शायद राजीनामा भी हो गया, क्योंकि मांग थी शुरू से। हमारे जो वहां सांसद थे जयप्रकाश जी, वो भी वहां गए थे और वहां यही मांग रखी थी कि तरफ से पुलिस के ऊपर भी FIR दर्ज हो, जैसे हमारे समय में हुई थी, और जो भी है उसकी जांच जो है कराई जाए। और वो शायद मान गए, वो FIR दर्ज कर रहे हैं। सर, CET का एग्जाम की तारीखें आई हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उस दिन तीज है, इस तरह के मुद्दे आ रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? CET के एग्जाम की तारीख आई है CET के लिए, परीक्षा की, लेकिन कहा जा रहा है कि उस दिन तीज है, तीज का त्योहार है। इस तरह की कुछ जगहों पे बच्चों के द्वारा छुट्टी वाले दिन नहीं करना चाहिए और मौका बदलना चाहिए उनको। राहुल गांधी जी की तरफ से कहा गया है कि ईडी एक विच हंट कर रही है रॉबर्ट वाड्रा के अगेंस्ट, और अब हम ये भी देख रहे हैं कि भूपेश बघेल जी के सन को भी ईडी ने अरेस्ट कर लिया। तो आप ये डेवलपमेंट कैसे देखते हैं? उनके बेटे को भी अरेस्ट किया गया है ईडी के द्वारा। तो आप ये डेवलपमेंट कैसे देखते हैं? मैं तो खुद भुगत रहा हूँ ईडी के कई मुकदमे, जिन निराधार, जो कह चुके हैं, रॉबर्ट जी भी कह चुके हैं, राहुल जी भी कह चुके हैं। ये राजनीति प्रतिशोध से। सर, एक फरीदाबाद का आनंदपुर गांव का मामला भी है, वहां पर भी जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। वहां के लोग कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से सही कदम सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा गया, इसलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। ठीक बात कह रहे हैं वो गांव सैकड़ों साल पुराना है, समझे ना? कहाँ जाएंगे गांव वाले? सरकार अगर सही तथ्य रखती तो शायद ये नहीं होती। अभी मुख्यमंत्री ने कहा है कमेटी बनाएंगे, फिर से सरकार तथ्य रखने के प्रयास करेगी, उसी पहले ही रखना चाहिए था।